नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक नियोजन काउंसलिंग 2021 को लेकर नई दिशा निर्देश जारी किया गया है। साथ ही साथ ये काउंसलिंग प्रक्रिया किस तरह से समाप्त होगी वो सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। अगर आप काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी सारी जानकारी शामिल किया गया है। यहाँ पर देखेंगे जो नई दिशा निर्देश जारी किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल प्राप्त हो रहा है। काउंसलिंग शेड्यूल आपको पहले से मालूम होगा, हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। पहला निर्देश यहाँ पर यह है, प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित एवं सार्वजनिकृत मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के साथ आयोजित होने वाले काउंसलिंग में उपस्थित होने का अवसर दिया जाएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई साथ में ज़रूर ले लेना है, उसके बाद ही आपको काउंसलिंग में जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा शिक्षक नियोजन इकाईवार 1 to 5, 6 to 8 के निम्नलिखित आवश्यक सूचना के साथ काउंसलिंग स्थल की सूचना भी जिला शिक्षा के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जो कि अपलोड कर दिया गया है। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कहां से आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी वेबसाइट वाले जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, काउंसलिंग सेंटर के रूप में हो या काउंसलिंग शेड्यूल के रूप में, वो सारी जानकारी आपको नीचे एक वीडियो के लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग से पूर्व मेधा सूची की प्रति भी सूचना पट पर चिपका दिया जाएगा, तो आप सभी को काउंसलिंग के दिन पहले ही पहुंच जाना है। इसके बाद दूसरा दिशा निर्देश ये है कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु समर्पित आवेदन के साथ संलग्न किए गए अंक प्रमाण पत्रों की प्रति, साथ ही साथ मूल प्रमाण पत्र जो भी है उसकी प्रति के साथ साथ दो उसकी अतिरिक्त स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। हम आपको इसके बारे में पहले भी बताएं, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका दो छाया प्रति नहीं बल्कि चार छाया प्रति आप प्रमाणित करके अलग अलग फोल्डर में आप जमा कर लेंगे, जिससे कि आप सभी को कोई परेशानी नहीं हो काउंसलिंग के दिन। साथ ही साथ आप कहां पर काउंसलिंग में भाग लेंगे, किस तरह से काउंसलिंग में भाग लेंगे, इसको आप एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आपका मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अगर आप स्नातक किए हुए हैं और 6 to 8 में भी शामिल हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्नातक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जिनकी नियुक्ति स्नातक के आधार पर होगी केवल उनके लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। वैसे आपके पास अगर है तो निश्चित रूप से ले ही लेंगे। इसके बाद प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसके बाद आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, किनको किनको जाति लगने वाला है यहाँ पर देख लीजिए। जो भी आरक्षित कोटा से आप आवेदन किए उनको जाति लगेगा। यहाँ पर देखिए आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र निश्चित रूप से लाना ही लाना होगा, यानी जनरल को छोड़कर जितना भी अभ्यर्थी है सबको आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी करंट वाला। आप जो है अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए जाति आवासीय आय के लिए, जिससे कि आप सभी का काउंसलिंग तक में 12 से पहले बन जाएगा, ठीक ना। वैसे जो है आपको प्रखंड नियोजन इकाई में भी जब काउंसलिंग में शामिल होइएगा तो भी आपको इसकी डिमांड होगी, तो जो पहले आप बनवाए हैं उसे भी साथ में ले जाइए और नया करंट वाला भी आपको ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर देखिए पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। इसके बाद अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी हैं तो उनका प्रमाण पत्र, इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र, मूल अंक पत्र लाना अनिवार्य होगा, किंतु किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कमेंट रहता है तो हम क्या करें, तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इसके बाद बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी को 55% अंक के आधार पर
उत्तीर्ण घोषित किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये बोलते हैं कि मेरा जो है 55% है, तो यहाँ पर जो है हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला जो है उनको 55% अगर सीटेट में या बीटेट में मार्क्स प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इसी पर देखिए जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर कम से कम 60% मार्क्स होनी ही चाहिए। इसके बाद इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह प्रावधान सीटेट के लिए भी लागू है, यानी कि बीटेट के साथ साथ सीटेट के लिए भी लागू है। उक्त कोटि के सीटेट अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोडेड प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करते हैं या फिर आप कहे तो डायरेक्ट प्रमाण पत्र आप अपना लॉगिन करके यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके डाउनलोड किए होंगे, वो भी यहाँ पर वैलिड होगा। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट हो या फिर सीटेट हो, इसमें यहाँ पर अंक भी मेंशन कर दिया है कि 82 या फिर 82 से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 2 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक दे नहीं होगा, जो बोनस परसेंटेज 2% मिलता है। अगर आपका 90 से ज़्यादा है तभी आपको यहाँ पर मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिसके आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया है, शिक्षक पात्रता जो टीटी का मूल प्रमाण पत्र है वो जमा कर लिया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अंक पत्र जो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्ताक्षरित होगा उस पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर भी किया जाएगा। इसके उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिए जाएंगे, यानी कि जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए चयनित के उपरांत अभ्यर्थियों के शेष मूल प्रमाण पत्र यहाँ पर वापस भी कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है सभी प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों के साथ साथ उपर्युक्त उपखंडिका में अंकित अन्य प्रमाण पत्र को भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अपलोड कराया जाएगा, ताकि संबंधित सक्षम स्तर से उनका सत्यापन किया जा सके। काउंसलिंग के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता है तो उनके घोषणा पत्र के आधार पर प्रशैक्षणिक एवं टीटी का मूल प्रमाण पत्र वापस ले सकते हैं। यहाँ पर अगला जो है दिशा निर्देश है कि अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई के अंतर्गत नियोजित होने हेतु इच्छा रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तो निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर जो है उस दिन नियोजन इकाई से संबंधित काउंटर पर 11 बजे से पहले आपको जो है क्या करना है, पहुंच जाना है, जिससे कि वहां का आपको माहौल पता चले और साथ ही साथ सूचना पट पर जो भी दिशा निर्देश रहेगा आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसके बाद नियोजन इकाई द्वारा वरीयता क्रम के अनुसार 50-50 अभ्यर्थी को क्रमवार तरीके से नाम पुकारा जाएगा। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी को पुकारने के क्रम में यहाँ पर जो है कोटिवार, जैसे कि अनारक्षित महिला हो या पुरुष हो, उसके बाद अनारक्षित महिला कोटि, उसके बाद पुरुष जो है पुरुष या महिला पिछड़ा वर्ग के, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के महिला कोटि को इस तरह से पुकारा जाएगा। यानी कि जितने भी कोटि है सभी कोटि में महिला तो शामिल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर पुरुष वाले में भी अगर उनका नाम आता है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है कैटेगरी में, तो उसमें भी अगर उन महिला अभ्यर्थी का नाम आता है तो उसमें भी वो शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ पर उसके संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा वहाँ जो है निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष देने का दायित्व संबंधित नियोजन इकाई का होगा। तो इसके संबंध में जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, koshistudy.com पर विजिट कीजिए, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड करके अपने से खुद से एक बार ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद बताया जा रहा है
देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उस क्रम में जिस समय नाम पुकारा जाएगा अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उसके बाद क्रमवार अभ्यर्थी को उसी प्रकार लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। इस दौरान यदि अभ्यर्थी जो है नाम पूर्व में पुकारा गया हो, उपस्थित होकर नियोजन इकाई प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए जब भी 3 बार नाम पुकारा जाएगा तो उस समय आपको वहां पर उपस्थित रहना आवश्यक है। बाद में अगर आप पुकारे हुए अभ्यर्थी हैं और वापस आते हैं तो आपको यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाएगी। वरीयता सूची में से सभी अभ्यर्थी को बुलाने के बाद यदि रिक्ति जो है शेष रह जाती है तो ऊपर जो भी स्टूडेंट अंकित अभ्यर्थी हैं जिनका नाम पहले पुकारा गया था वो उपस्थित नहीं रहे थे, तो वैसे अभ्यर्थी को छूटे हुए अभ्यर्थी को जो मेधा सूची के अनुसार होगी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जब सीट बच जाती है तब। उसके बाद देखिए काउंसलिंग तिथि को काउंसलिंग पूर्व होने के पश्चात अभ्यर्थी को उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई द्वारा जो है क्लोज कर दिया जाएगा। इसका अवलोकन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करते हुए कार्यालय का मोहर भी पंजीकर लगा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सभी नियोजन इकाई में काउंसलिंग का आयोजन पूर्वाह्न 11 साढ़े 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद अपराह्न 6 बजे तक जो है चयनित अभ्यर्थियों का नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि किसी भी हालत में ये प्रक्रिया जो है टाइम टू टाइम होना ही होना है। इसलिए आपको भी सुनिश्चित कर लेना है कि टाइम टू टाइम हमें कैसे अपडेट रहना है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्य दिवस पर अपराह्न 4 बजे तक जो है जिला शिक्षा यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग द्वारा जो है उपलब्ध कराए गए जो भी वेब पोर्टल है उस पर जो है सूचना जो है पदाधिकारी द्वारा NIC वेबसाइट पर कहे तो अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड करने के लिए जिलावार यूजर ID तथा पासवर्ड के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद अगला दिशा निर्देश है जिला शिक्षा पदाधिकारी यथा आवश्यक संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से विमर्श कर जिला स्तर पर जो है काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थान की जो है इसकी सूचना सभी नियोजन इकाई को दे देंगे ताकि नियोजन इकाइयों द्वारा समय पर सूची प्रकाशित कर काउंसलिंग की कार्रवाई की जा सके। तो इसके संबंध में भी जो है यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, आप चाहे तो इसे भी खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है अब कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बस जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम आपको बता दिए। यहाँ पर देखेंगे तो चयनित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को दे दी जाएगी। इसके बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे वेरीफाई होंगे, सत्यापित होंगे, उसके बाद ही जो है नियुक्ति पत्र यहाँ पर दी जाएगी। तो उसके संबंध में विस्तार से ये नोटिफिकेशन दिया गया है। तो निश्चित रूप से एक वीडियो का लिंक या फिर कहे तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट के माध्यम से आप इस PDF को डाउनलोड कीजिए और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप इस PDF को खुद से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो निश्चित रूप से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।